नमस्कार और सत श्री अकाल सारे दोस्तों। आज हम ऑक्शन की जो पोस्ट रिव्यू है वो हम कंटिन्यू रखेंगे। मगर क्या विमल भाई पूरा ऐसा एंजॉय कर रहे हो यार? मैं जो जैसा बात कर रहा हूँ उसको देख के थोड़ा आप खुशी हो जा रहे हो क्या? क्या 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 ऐसा ऐसा क्या हिला रहे हो बताओ। विमल भाई ऑस्ट्रेलिया में बहुत बिजी है, बहुत बिजी। नहीं नहीं ठीक है हम थोड़ा मजा आ आगे रहा है। तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसके उसके बारे में हम बात करेंगे। बट आप जो है छोड़ते नहीं, अपना दूसरा यहाँ पर डाल दो। मैदान में दूसरा नहीं डालते, यहाँ डालते रहो। मैदान में भी डालता हूँ यार, ठीक है। बट ठीक है, कैसे भी विमल भाई अभी वापस टॉपिक में आएंगे कि लास्ट हमारा दिल्ली का जो एपिसोड हुआ था जिसमें हम लोग बात किया, उसमें अश्वथ बोबो उसका रेटिंग दिया है दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए उसने कितना रेटिंग दिया है मैं अभी देख रहा हूँ। दिल्ली के लिए उसने 83 आउट ऑफ 100 दिया है। जैसे आपका इंटरनेट चला गया एयरपोर्ट में, आप ढूंढते ढूंढते फ्लाइट ढूंढते ढूंढते 83 दिया है, 85 नहीं है, 83 दिया है। विमल भाई आपका रेटिंग क्या है दिल्ली के लिए? बताओ बताओ ना जरा, या सोचने के लिए टाइम चाहिए। हाँ क्या कर रहे हो? दिल्ली के लिए दिल्ली को मैं 85 दूंगा, 85 दूंगा। विमल भाई थोड़ा लेट सुन रहे हैं क्या 15% जो नंबर काटे हैं 100% देता अगर कप्तान को बोल देते। कप्तान को लेकर कंफ्यूजन है, इसलिए उनके 15 मार्क्स गए हैं। तो आप 85 दे रहे हो और दिल्ली क्वालिफाई हो जाएंगे। एक सेकंड रुको एक सेकंड। मुझे लग रहा है इस रूम में प्रॉब्लम हो रही है, मैं बाहर जाके कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेक। ये भी चालू ही रखो। एक सेकंड देना। अश्वथ जैसे तब विमल भाई जाएगा ना बाहर, हम बात करते रहेंगे कि दिल्ली को विमल भाई अभी बोल रहे कि 85 देने वाला है। बट आज हम देखना चाह रहे थे। आई एम गोइंग आउटसाइड। अरे ठीक है, बीच बीच में भी घुस जाओ। नहीं अभी अभी मेरा ये कहना था कि ये प्रोजेक्ट पॉन्टिंग करके पंजाब पॉन्टिंग को लेके आया। और आपको सबसे पहले पंजाब का जो ऑक्शन स्ट्रेटेजी है उसके बारे में क्या क्या लगा आपको? आपने पूरा प्रेजेंट भी किया है जियो सिनेमा के लिए उधर स्टूडियो से। आपको क्या लगा उनका स्ट्रेटेजी के ऊपर? क्योंकि एक जोक है तमिल में, वो हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें मुझे नहीं पता है। बट अर्शदीप को 18 करोड़ पर रिटेन नहीं किया, मगर 18 करोड़ पे आरटीएम कर लिया कि इसके नहीं, इसका उनका गलती नहीं है। सारे फ्रेंचाइजी का थॉट प्रोसेस ये है कि आपने 18 करोड़ के लिए रिटेन नहीं किया ना, अगर आपको आरटीएम करना है तो इस प्राइस में करो करके अर्शदीप को 18 करोड़ तक लेके गया। और चहल को भी छोड़ा नहीं, 18 करोड़ तक लेके गया। पंजाब के लिए जितने भी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे उनके पास पैसे थे, बट 3 प्लेयर के लिए जो वो खर्चा किया और 2 रिटेन किया, 5 प्लेयर के लिए सबके साथ बराबरी हो गया। सो ये जो ऑक्शन सबको लगा इजी रहेगा, पंजाब के लिए मुश्किल लगा। आपको क्या लगा, क्या फीलिंग था? हाँ, पहली पॉइंट है कि प्रोजेक्ट पॉन्टिंग पंजाब में आने के बाद हम स्क्वाड को देखेंगे तो ये एक तरफ बीजीटी चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, और एक पंजाब किंग्स के अंदर भी एक इंडो ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड को जमा हुआ है। बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन, स्टॉइनिस, मैक्सवेल, जॉश इंग्लिश और जेवियर बार्लेट अभी T20 में खेल रहा है, टॉल फास्ट बॉलर है। सो कई ऑस्ट्रेलियंस जमा हुआ है और 110 करोड़ के साथ आया था मेगा ऑक्शन के अंदर। लेकिन दूसरे 9 टीम ने कई और 9 टीम ने इजी नहीं छोड़ा, एकदम उसको टिल्ट में पुश किया था। और बोल ये माइंड वॉइस है अगला सारी टीम का, आपको एक प्लेयर चाहिए तो जाओ, पूरा टिल्ट में जाओ। कास पैसा को खास को खर्चा नहीं, कास मीन्स तमिल में पैसा, सारी पैसा को खर्चा करो और न्यूज़पेपर में चर्चा करो और उसको लेके जाओ पंजाब। यही था सब टीम का माइंडसेट। और पंजाब किंग्स, यस, मेरा एक ही शॉर्ट कमिंग है उसका। 110 करोड़ होने के बाद भी एक सॉलिड इंडियन ओपनर जो एक्सपीरियंस है वो नहीं लिया था। प्रभ सिमरन ऑलरेडी एक रिटेन्ड है अनकैप्ड में, और उसके साथ प्रियांश आर्य एक बहुत सा अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, 6 छक्का मारा था यस दिल्ली प्रीमियर लीग में। लेकिन उसको लिया था 11 में, सीधा जाएगा या नहीं मालूम नहीं है। अभी उसका एक प्रॉब्लम है कि एक ऑस्ट्रेलियन या जॉश इंग्लिश या मार्कस स्टॉइनिस को ओपनिंग करना पड़ेगा। सो ये सब थोड़ा पंजाब किंग्स को एक थोड़ा शॉर्ट कमिंग है। लेकिन ओवरऑल एक डिसेंट टीम जमा हुआ है पंजाब किंग्स। 100% अच्छा टीम जमा हुआ है। विमल भाई आपको आने से पहले थोड़ा सा ये इजी कर देता हूँ। पंजाब किंग्स का जो ये स्क्वाड है उसमें से स्ट्रॉन्ग 12 पढ़ता हूँ। उनका जो 12 है उसमें एक बार पढ़ता हूँ मैं। हम लोग ऑक्शन से पहले सोचा कि ऋषभ इधर ही जाएगा, बट मैंने बोला था ऋषभ उधर नहीं जाएगा, एलएसजी में चला जाएगा, उधर ही हो गया। मुझे तो आपने पहले क्यों नहीं बता दिया था ऑफिशियली? आपको सबसे पहले ऋषभ ने बोल दिया था, फिर भी आपने नहीं बताया। नहीं, ये गलत है, नहीं ये गलत है।
मैं बोलता हूँ क्यों ये सब रेडी किया। मैं ऋषभ से बात नहीं किया और ये सब चीज मैं बात नहीं करता हूँ किसी से भी, क्योंकि ये पर्सनल चीज है और जो उनका चॉइस है जिससे बात हो रही है। एक चीज है कि मैं नहीं पूछूंगा और दूसरा वो भी नहीं बताएगा। क्यों बताएगा? अगर पहले बताया होगा तो खबर बाहर जाएगा और सबके लिए मुश्किल होगा। बट मेरा गेस था, ये हंच वर्क था, क्योंकि पॉन्टिंग श्रेयस के साथ काम किया, सबसे ज्यादा पैसा पंजाब किंग्स के साथ ही था। सो मुझे 100% हंच हो रहा था श्रेयस उधर जा सकता है और दिल्ली कैपिटल्स का ओनरशिप को भी श्रेयस को बहुत पसंद है। सो ये दोनों टीम लड़ेंगे श्रेयस के लिए। मगर एक मेरा डाउट था कि पॉन्टिंग अगर स्मिथ को, जैसे बाहर चल रहा था खबर, स्मिथ लेके आया तो श्रेयस का क्या होगा, बट वो नहीं होने दिया, श्रेयस को लेके आया। और मेरा फीलिंग था कि हमेशा आप देख लीजिए, ये जो एलएसजी का टीम है, आरपीएसजी का टीम है, उसका हिस्ट्री है, सबसे बड़ा प्लेयर जो है उसके लिए पूरा खर्चा करके ऑल आउट जाके ले लेता है उनका ओनरशिप। नाम नहीं लूंगा, पहले एमएस धोनी को लिया है, फिर एमएस धोनी चला गया, केएल राहुल पंजाब में था, पंजाब को वो छोड़ के बाहर लाया और इधर ले आया, सो ड्राफ्ट में ले लिया। सो सबसे जो मार्केटेबल जो प्लेयर है, जो फेस है, उनको हमेशा लेके आता है वो। सो इसके वजह से हंच के साथ मैंने बोला था। बट इसको डिवाइड करते हैं, पंजाब किंग्स का जो स्ट्रॉन्ग 12 है, प्रभ सिमरन और इंग्लिश पहला ओपनिंग है, और श्रेयस नंबर 3 पर, शशांक, स्टॉइनिस, मैक्सवेल, नेहल वडेरा, यानसन, हरप्रीत ब्रार, चहल और वैशाख विजय कुमार। ठीक है, एक बॉलिंग, मिडिल ऑर्डर और ओपनिंग। बट ये टीम पढ़ने के बाद मुझे सबसे पहला ध्यान इधर रखना है कि मिडिल ऑर्डर में जो शशांक, स्टॉइनिस, मैक्सवेल और वडेरा, एक एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग लग रहा है। आपको क्या लग रहा है विमल भाई? वहां से चालू करेंगे। आई थिंक ये उनकी सबसे बड़ी चीज है। और एक चीज सबसे पहले हम उस पर टीम पे आए, जो आपने बोला ना तमिल में वो जो जोक चल रहा है, उस पर क्या कहें, हिंदी में एक कहते हैं, हिंदी में एक बहुत बहुत लोग कहते हैं कि खर्चा खर्चा हमारा, खर्चा किसी और का, चर्चा हमारा। तो यहाँ पर खर्चा हुआ है पंजाब किंग्स का, चर्चा हो रही है पॉन्टिंग की, ऑस्ट्रेलियंस की। तो उन्होंने जो एक पुराना ट्रेडिशन है जॉन बुकानन के टाइम से, अगर देखा जाए 2000, उस ट्रेडिशन को, ऑजी ट्रेडिशन को कंटिन्यू उन्होंने किया है। बट यहाँ तो रिजल्ट चाहिए। देखिए, आप चाहे किसी को भी लेकर, ठीक है, आपने मालिक को कन्विंस किया होगा कि भाई आप हमें ला रहे हो, हमें फुल अथॉरिटी दो। कहीं ना कहीं पॉन्टिंग ने कहा होगा कि मुझे श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल, ये दो प्लेयर मुझे हर हाल में चाहिए, माना होगा। और फिर उन्होंने बोला कि टीम बनाने दीजिए, तो आई अंडरस्टैंड। लेकिन जो बात आपने कही है, ये टीम पेपर पे भी अगर आप देखें, मिडिल ऑर्डर तो बहुत एक्सप्लोसिव है, लेकिन थोड़ा सा बॉलिंग में भी आपको जो दिल्ली, जो आपको फीलिंग दे रही थी कि दिल्ली को देखते हुए आप सिर्फ कप्तानी के अलावा आप कुछ नहीं बोलते कि यार हाँ कप्तान कौन है, ये कंफ्यूज है। इस 11 में फिर भी आपको लगता है कि यार ऊपर में जोश इंग्लिश अब भी यहाँ पर इस सर्किट में, आईपीएल में उस तरह का उन्होंने धमाल नहीं मचाया है, नए प्लेयर्स भी हैं। ओवरऑल मैं सिर्फ थोड़ा सा, मुझे मेरा एक कह लीजिए, इसको बायस कह लीजिए, रिकी पॉन्टिंग का कोचिंग का मैं थोड़ा सा एडमायरर रहा हूँ, उनकी सोच थोड़ी सी रूथलेस, जो भी चीजें रही हैं। तो और वो देखता हूँ कि वो बेस्ट लेकर आते हैं। जैसे उन्होंने श्रेयस अय्यर को, मुझे याद है दिल्ली में उन्होंने 20 सीजन में अचानक गौतम गंभीर जैसे स्टैब्लिश प्लेयर को हटा के श्रेयस को लेकर आए थे और दिल्ली का टर्न अराउंड हुआ था। तो कहीं ना कहीं पॉन्टिंग का, भले ट्रॉफी नहीं जीती मुंबई के साथ, तो उन्होंने जीता भी है, रोहित को उन्होंने कप्तान बनाया था। वो बॉडी ऑफ वर्क है और उनकी सोच आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है ठीक है, इट कुड हैव बीन बेटर, बट लेकिन ठीक है। मैं दिल्ली के मुकाबले अगर नंबर आप देने बोलेंगे तो शायद मैं 85 की जगह इनको 80 ही दूं। हम ये चैनल चालू करके, ऐश की बात में चालू करके कम से कम 3-4 महीने हुए हैं। अभी तक जो ये अभी स्ट्रेच में आपने ये एक्सपर्ट का ओपिनियन दिया है ना, मैं आजकल अभी तक किसी को भी ऐसा एक्सपर्ट ओपिनियन देके नहीं देखा है। हमारा तमिल चैनल में भी वो एक एक्सपर्ट आता है, ऐसा बात कोई भी नहीं किया। आप हिट द नेल ऑफ द हेड बोलते हैं, वैसे ही किया है। जरूर ये आपने एक अच्छा चीज बोला, बॉडी ऑफ वर्क। सो इसने, अगर हम देखा जाए तो टीम में उसको श्रेयस के साथ अच्छा वर्किंग रैपो है, और ये सारे जो ऑस्ट्रेलियंस लिया है वो सारे मैच विनर्स है। उनके साथ अर्शदीप और चहल को एक साथ लाकर एक कोर बना दिया उसने, एक एक्सपीरियंस्ड कोर बनाया, और जो प्रोवन परफॉर्मेंस है। सो ऑब्वियसली टीम देख के लग रहा है कि इसमें है, ताकत है, डेफिनेटली एक्स फैक्टर है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस बोलते हैं आजकल टी20 में, वो जो है। बट अश्वत से पूछेंगे कि क्या इनका एटलीस्ट रील हो सकता है, क्या ये दिल्ली से भी बेहतर टीम लिया है, या आपको क्या लग रहा है? नहीं, मैं दिल्ली और पंजाब कंपैरिजन में जब बात करते हैं, दिल्ली थोड़ा एक अपर हैंड है मेरे हिसाब से, क्योंकि और सेटल्ड 12 है। अभी भी ये पंजाब किंग्स में हमको पता नहीं है कि
कौन ओपन करने वाले। प्रियंश आर्या को अब ओपन करेगा तो सब एक एक नीचे आ जाएगा। अब स्टॉइनिस या इंग्लिश को ओपन करेगा तो अगेन मिडिल ऑर्डर में थोड़ा कंफ्यूजन है। सो हम देखना पड़ेगा कि कौन ओपन करेगा और वो सेट द टोन करेगा नंबर 3 से नंबर 7 तक। और मेरे हिसाब से मार्को यानसन 7 करोड़ में बहुत कमाल का पिक है, क्योंकि अभी रिसेंटली कंक्लूडेड सीरीज में देखा था, एक 17 बॉल 50 मारा था, बैट से भी अच्छा खेलता है और न्यू बॉल में आप दो तीन ओवर डालते हैं और डेथ में भी इंडिया सीरीज में वो 4 T20 में बहुत इंप्रूव्ड बॉलर लग रहा है मार्को यानसन। सो वो एक कमाल का पिक है। और लॉकी फर्गसन भी है, अशमतुल्ला उमरजा एट 2.4 अगेन वो एक अच्छा पिक है। वेरी वेरी गुड ऑलराउंडर। एरन हार्डी पर्थ स्कॉचेस के लिए खेलता है, टॉल हार्ड हिटिंग 135-140 डालने वाला एक ऑलराउंडर है, अच्छा फील्डर भी है, 1.25 में लिया है, वो भी अच्छा पिक है। और सब बैकअप्स ठीक है। यश ठाकुर भी एक अच्छा पिक है, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अच्छा किया था, एक 5 विकेट हॉल लिया था आईपीएल में पिछले सीजन, उसको 1.6 करोड़ में लिया था। तो जैसे आपने ओवरऑल लिया टीएनपीएल में सेम। व्यूअर्स, ये मैं नहीं बताया, ऐश भाई ने बताया, ये सिर्फ नहीं है, मेरा गाड़ी को उसने पेट्रोल डाला है, मैंने नहीं डाला। बट या ओवरऑल आई थिंक बहुत अच्छा पिक्स है। वो हरप्रीत बरार भी पंजाब के लिए अच्छा किया हुआ है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, बैटिंग भी इंप्रूव किया है। सो ये ऑलराउंडर्स को भी अच्छा कंसंट्रेट करके लिया है, जैसे स्टॉइनिस, यानसन, हरप्रीत बरार। और इधर एक स्टैट बताना चाहता हूँ आश भाई, परसेंटेज स्पेंड ऑफ ऑलराउंडर्स इन ऑक्शन, ऑन ऑलराउंडर्स इन ऑक्शन 2021 में 67% था, 22-23 खुद मिला के 42% था, 2024 में 31% था, और ये ऑक्शन में 21% है। सो ये ऑलराउंडर्स का डिमांड जो ऑक्शन में जा रहा है इंपैक्ट प्लेयर के वजह से थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑलराउंडर्स फिर भी जा रहा है अच्छा प्राइस के लिए। सो उसके हिसाब से पंजाब किंग्स ने जैसे स्टॉइनिस को लिया था, यानसन को लिया था, हरप्रीत बरार को लिया था, और ओमर जाई, एरन हार्डी, सो बैंक ऑफ वेरी गुड ऑलराउंडर्स, ये पंजाब किंग्स का डबल टिक है। हाँ विमल भाई कुछ कह रहे थे आप, ऐसा बीच एक में आया चीज था। ऐश भाई आपने नोटिस किया होगा, एज ए लार्जर पर्सपेक्टिव, टीम की छोड़ दीजिए, जो जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो ओवरसीज के प्लेयर्स है स्पेंडिंग देंगे, ऑस्ट्रेलियंस ऑब्वियसली डोमिनेट करते हैं मैक्सिमम, फिर साउथ अफ्रीकन, इंग्लिश, ये तीन तो चलिए बिग 3 है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम क्लोज टू न्यूजीलैंड, और अफगानिस्तान को जो पैसे मिले उनके खिलाड़ियों को, वो मतलब इतना जल्दी वाइड बॉल में अच्छा कर रहे हैं। आईपीएल में मुझे लगता है 1-2 साल में ऑस्ट्रेलियंस और साउथ अफ्रीकन को भी ये टक्कर देंगे। ये आपने देखा, नहीं नोटिस अगला कितने 100%, ये जो अभी नया स्पिनर भी लाया अल्लाह गजनफर, ये जो उमर जाए इज ग्रोइंग इन स्टेचर। वो कहेंगे कि वो ग्रोइंग इन स्टेचर है क्योंकि बिट किया है, शायद सीएसके ने भी गया उसके लिए बिट करके, क्योंकि उसका न्यू बॉल में डालने का है एबिलिटी, और नंबर 4 पे करेगा, नीचे भी करेगा, ऊपर भी कर सकता है। सो उसके पास बैट स्पीड है, वो कमाल का प्लेयर बन सकता है। बट पता नहीं ये जो 3 साल में होगा कि कब होगा। सी आईपीएल में अभी तक ना ज्यादा की ज्यादा हम देखते हैं कि प्लेयर स्काउटिंग की वजह से अच्छे प्लेयर आ जाता है, बट ज्यादा मिसेस है, हिट्स कम है, मिसेस ज्यादा होंगे। हम हमेशा हिट्स की तरफ ध्यान देंगे, मिसेस को कम, मतलब जो मिस हो रहा है प्लेयर, जो स्काउटिंग में हो जा रहा है, उसको हम इतना ध्यान नहीं देते। बट आईपीएल की वजह से बहुत ज्यादा प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट को भी मिल रहा है, और अफगानिस्तान मेरे ख्याल से आगे बढ़ने का समय है। द नेक्स्ट डेकेड कुड वेल बी अबाउट अफगानिस्तान राइस इन T20 क्रिकेट, क्योंकि उनके पास बहुत पावर है, पावर का कोई कमी नहीं है, बहुत पावर है। क्यों अभी क्या है, वो बैटिंग का वो बैट्समैनशिप कहते हैं, वो थोड़ा बैट्समैनशिप की कमी है अभी, अभी भी है। वो रहमानुल्लाह गुरबाज है, वो है, सब कुछ है, और 2-3 बैट्समैन अगर उनको मिल जाए, उनके पास बॉलिंग है और फास्ट बॉलिंग भी बिल्ड होते जा रहे हैं। बट तो हाँ ये आपने जो है अफगानिस्तानी जो चैनल हैं और न्यूज़पेपर, उनको बड़ी हेडलाइन दी है, इतनी बड़ी बात कोई करता नहीं। अब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस ऐश की बात अफगानिस्तानी देखते हैं, उन्होंने कहा वो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते, उनका थोड़ा सा उधर वाला एक्सेंट वाला रहता, लेकिन उन्होंने ऐश की बात देख रहा है भाई, हमारे चैनल नहीं देखता। मैंने बोला मेरा भी चैनल है भाई, उधर भी आ जाना। और तो खैर, हम जैसे उम्दा बात आपने विमल भाई, हर्ष भाई, खुद हम का चैनल को दोनों जैसे तरफ, प्रमोट कर लिया। मैं देखो ये दोनों अपना घर है यार, ऐसा नहीं है, मैं एकदम बराबरी नहीं पे नहीं, चलता हूँ। ये आपका पहले घर है, वो आपका दूसरा घर बना लो प्लीज, खुद का घर मत मानिए, ठीक है। ये अभी और 9 एक पॉइंट करोड़ है। मिले, इसका 10% पहले ले लूंगा इनसे, यहीं ऑस्ट्रेलिया में ही खेलने नहीं, लगता हूं, मैं भूल मैं जाता हूँ। एक चीज नोटिस कर लिया कि ऐश की बात आप ज्वाइन करने के बाद ना, आपका पूरा वो जवाब देने का तरीका ही अलग हो गया। एक आदमी को आपने कॉन्फिडेंस, आप तो, हाँ बताओ।
आपने बोला ना कि ओपिनियन दो, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहता था, लेकिन आपने बोला मैं खुल के क्रिकेट विमल का भाई, ओपिनियन बोला, हाँ। आप जो ओपिनियन उधर दिया था मैं ऐसे पूरा नीचे देख रहा था, ऐसे ऐसे करके थोड़ा शर्म आ रहा वो था क्या वो ऐसा विमल वो भाई भी किताब बात कर सकते हैं? नहीं नहीं, विमल वो भाई, अभी नहीं, वो किताब विमल में भाई, लिखेंगे, आपने मैंने बोला उसको। आपने मॉक ऑक्शन का रिव्यू वीडियोस का वो सेट वीडियोस में आप आया नहीं था। हाँ, रूपा नाम के एक मैम ज्वाइन किया था और हाँ, मेरी कमेंट्स में कलीग रही है एक CNN IBN में, हम लोग वो साथ बोल में रहे काम किया वो काफी बोल साल। रहे वो ढूंढ रहे कैसे इंट्रोड्यूस करो करे रूपा को। रूपा बोल के एक मैम आया था। आइयो, नहीं नहीं, मेरा वो हम हिंदी बस थोड़ा इधर उधर है, हाँ, इधर उधर है, हाँ। इसके लिए एडजस्ट करनी है। लेकिन कमेंट्स में एक व्यूअर ने डाला था, विमल वाग इतना ब्यूटीफुल हो गया। ये देखो अश्वथ जो है ना, देखो ऐश भाई कितना, आप अब अश्वथ भी मेरे को इस तरह से बोलने लगा है, बताइए यही वायरल हो जाएगा। नहीं, जो वायरल होगा होगा, उसके बाद हम वापस क्रिकेट में लाएंगे और जी। पंजाब किंग्स की तरफ हम ध्यान देंगे। अच्छा ये बताइए दोनों, हम पंजाब के बारे में मार्क्स, अभी विमल भाई थोड़ा फ्रीज हो गया बट हम बात कंटिन्यू रखेंगे कि ये जो रेटिंग देने से पहले मेरा एक चीज पर ध्यान उठाना चाह रहा हूँ जी। कि वो है जो पंजाब ने आरटीएम नहीं किया। पंजाब ने क्या किया, लिविंगस्टन के ऊपर आरटीएम नहीं डाला, अर्शदीप के ऊपर डाला था और सैम करन के ऊपर नहीं लगा, किसी के ऊपर भी उनने उसने आरटीएम नेथन इस्तेमाल नहीं एलिस किया। को भी नहीं डाला था, वो आखिरी में आया था, पर्स बहुत कम था। सीएसके ने गया था नेथन एलिस के लिए। नहीं बट आरटीएम इस्तेमाल ही नहीं किया, उसका क्या हो सकता है? क्योंकि ये जो प्लेयर सारे हैं वो किंग्स 11 के लिए थोड़ा सा अच्छा किया है। ऑफ कोर्स क्वालिफाई नहीं हुए बट दे वर डूइंग वेरी वेल। सो उसका क्या राज होगा कि आपको क्या लग रहा है वो आरटीएम छोड़ने इतना खर्चा किया इसीलिए आरटीएम नहीं कर पाया? हर्षल पटेल के ऊपर आरटीएम नहीं लगा। हर्षल पटेल बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि 8 करोड़ में एसआरएच लिया था। सो कम से कम एक हाइक भी लाए तो भी 10 या 11 में हर्षल पटेल वापस पीबीकेएस में बहुत अच्छा पिक हुआ करता हो था, सकता लेकिन था। हो सकता था लेकिन नहीं किया। अर्शदीप 18, श्रेयस अय्यर 26.75, चहल 18, इतना खर्चा 3 प्लेयर में कर दिया और प्रॉबेबली इतने बड़े पर्स के साथ मेगा ऑक्शन में आ रहे हैं। एक पूरा रिवैम्प के लिए जाएंगे, एक माइंडसेट मुझे दिख रहा था पंजाब किंग्स के तरफ से। और थोड़ा सरप्राइजिंग था हर्षल पटेल या लिविंगस्टन जैसे प्लेयर्स को। सैम करन भी थोड़ा अंडरस्टैंडेबल है कि पंजाब किंग्स के लिए इतना अच्छा नहीं किया था। बट लेकिन मैं रिकी पॉन्टिंग बहुत नेथन एलिस के लिए जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन उस समय तो पर्स में इतना पैसा नहीं था, नहीं 2.35 या बट 2.4 ही था। ना बट सीएसके ने भी उनको बहुत बड़ा मौका दिया। 2.3 करोड़ था किंग्स के साथ हाथ में करेक्ट, और इसने 2 करोड़ बढ़ा दिया। अगर वो ले 2.0 लेना पे चाहिए किया करता था तो पंजाब को नहीं, एक बट भी प्लेयर नहीं करता था। उनको अपॉर्चुनिटी दिया है। सो बहुत सोच विचार किया और उसने छोड़ दिया। ठीक है, आ जाएंगे अभी पीवीकेएस का जो टीम के बारे में हमने बात किया, बैकअप्स के बारे में जो स्ट्रॉन्ग रोल है सब बात किया। आपको अभी देना होगा मार्क कितना है, कहाँ पहुंचेगा, आपको क्या फीलिंग है? मैंने दिल्ली कैपिटल्स को 83 दिया था, मैं पंजाब किंग्स को 79 दे रहा हूं। और 79। ये 4 मार्क कमी का रीजन है कि मेरे को एक सॉलिड ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं दिख रहा है अभी। और ये है मेन रीजन है। और क्या अच्छा किया पंजाब, मैंने बात किया था, वो ऑलराउंडर्स को लिया था और वैशाख विजय कुमार जैसा बॉलर्स, और उसका भी अच्छा रिप्लेसमेंट है। लॉकी फर्गसन है अच्छा रिप्लेसमेंट। आप अर्शदीप को एक इन केस एक इंजरी हो तो लॉकी फर्गसन आईपीएल में एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। तो ये सब कुछ मिला के मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है, ऑलराउंडर स्ट्रांग है, लेकिन ओपनिंग पार्टनरशिप में इतना मैं स्ट्रांग नहीं हूं, सो इसलिए 79। विमल भाई उसने 79 आउट ऑफ 100 दिया है। आपको अभी देना होगा, दिल्ली के लिए आपने 85 दिया है। सो अभी पंजाब के लिए कितना देने वाले हो और क्यों? नहीं, पंजाब को मैं 80 दूंगा। मैंने पहले ही बताया था जब मैं कंक्लूड कर रहा था कि थोड़ा सा इनका कप्तानी सेटल है और एक अच्छा इनको मिला कप्तान, जो विनिंग कप्तान है, जो पिछली बार जीता। उससे बड़ी बात नहीं है, इनका पुराना इक्वेशन भी रहा है। लेकिन मुझे लगता है अभी भी अगर आप इनकी बॉलिंग देखें, बॉलिंग में भी आप हेविली रिलायंट ये रहेंगे अर्शदीप और युजवेंद्र चाहल पे। 2 इंडियन बॉलर है, तो हल्का सा एक बॉलर बॉलिंग ऑप्शन में इनका थोड़ा सा आपको हल्का लग रहा है क्योंकि यंगस्टर हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है जो पॉन्टिंग से, वही जो मैंने बोला कि पॉन्टिंग से थोड़ी सी उम्मीद है कि जो रिसोर्सेस है वो बेस्ट निकाल लेते हैं। बेस्ट निकाल लेते हैं। चलो पीबीकेएस का जो हमने एक्सपर्ट्स मार्क दिया है, याद रख लो, दिल्ली के लिए अश्वत ने 83 दिया है और विमलवा ने 85 दिया है। अभी पंजाब के लिए 79 और 80 दिया है, एक मार्क ज्यादा बढ़ा के विमलवा ने ग्रेस मार्क्स डाल दिया क्योंकि पॉन्टिंग का एक बॉडी ऑफ वर्क है और बड़ा फैन है विमलवा पॉन्टिंग का। चलो आप
लीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, क्या आप ये जो रेटिंग दिया है उससे सहमत है या आपका अलग पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वो भी लिख लीजिए, हम पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, आप वो याद रखना चाहिए। जैसे और कुछ आप जानना चाह रहे हो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, हम एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर PBKSS रिव्यू। हाँ 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 बताओ। एक चीज चलते चलते सारे दर्शकों को थैंक यू कर दीजिए। 1 लाख हो गया, सिल्वर हाँ जी हाँ वो जी बटन मिल गया, बिल्कुल। वो बताइए इतने कम टाइम में, तो दर्शकों का बनता है भाई। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हाँ बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, सब नहीं नहीं जगह बताओ 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 क्या बोलना है, एक लाइन दर्शकों को। दर्शकों को रविचंद्रन अश्विन की तरफ से तहे दिल से आभार, शुक्रिया, अभिनंदन, सारी चीजें एक साथ। अभिनंदन, देखो हमारा हाँ वो हाँ, नहीं नहीं हम अभिनंदन देखो, फाइट मतलब किया, सारे अभिनंदन। सारे सारे दर्शकों को रविचंद्रन अश्विन की तरफ से जो ये सिल्वर बटन मिला है इतने कम टाइम पर, आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और अभिनंदन, क्या बोला, अभिनंदन और अभिनंदन, हाँ अभिनंदन को आभार, आभार भी, ग्रेटिट्यूड, आभार। आभार, ग्रेटिट्यूड के साथ थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और ये एपिसोड भी इससे खत्म है ऑन ऐश की बात।